नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज बात करेंगे MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की, जो भारत अमेरिका से खरीदने जा रहा है। कोई 32,700 करोड़ का सौदा है। इस बारे में हमने बात की ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ से। भारत सरकार ने अमेरिका से 31 MQ-9C ड्रोन और स्काई ड्रोन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें से 15 ड्रोन इंडियन नेवी के लिए होंगे, सी ड्रोन, और 8 ड्रोन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे, स्काई ड्रोन। इनका इस्तेमाल इंडियन नेवी हिंद महासागर, अरब सागर और अरेबियन सी के ऊपर चाइनीज़ और पाकिस्तानी शिप्स के ऊपर नज़र रखने के लिए करेगी। इसी तरह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान तथा तिब्बत के आसमान पर उड़ते हुए पाकिस्तान तथा PLA की जो आर्मी है उसकी डिप्लॉयमेंट पर नज़र रखने के लिए करेगी। गौरतलब बात यह भी है कि भारत का अपना बनाया हुआ इंडिजिनस रुस्तम ड्रोन भी बहुत जल्दी ही इसी तरह के कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ डेवलप होने वाला है। तो क्या MQ-9 इंडक्ट होने के बाद भारत सरकार ने रुस्तम प्रोजेक्ट को कैंसिल करना है? ड्रोन्स के कई उपयोग हैं, लेकिन अमेरिका की CIA काउंटर टेररिज्म में इनका उपयोग बखूबी करती आई है। पूरी दुनिया में CIA ने करीब 100 टॉप टेररिस्ट लीडर्स को ड्रोन से मारा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 3 चीफ ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए थे, बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्ला महसूद और मौलाना फजलुल्लाह। इसी तरीके से अलकायदा का चीफ आयमन अल जवाहिरी काबुल में ड्रोन अटैक से मारा गया था। अफ़गानिस्तान तालिबान का एक चीफ अख्तर मंसूर भी ड्रोन अटैक से मारा गया था। इसी तरीके से ISIS, अल-कायदा और बाकी टेरर ग्रुप्स ड्रोन अटैक में मारे जा चुके हैं, और ये बहुत ही कारगर तरीका है। जबकि भारत इन्हें खरीद रहा है। ये ऑफेंसिव ड्रोन हैं, ये आर्म्ड किए जा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि डोडा किश्तवाड़ में छिपकर घूमने वाले टेररिस्ट की अब खैर नहीं। खैर, इसके अलावा इनका क्या उपयोग हो सकता है? ड्रोन्स का सबसे बड़ा उपयोग है ISR, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनाइसेंस के लिए भारत की सशस्त्र सेनाओं को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो कि बिना रुके बहुत देर तक उड़ सके और अच्छी रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सके। गौरतलब बात यह भी है कि इस ड्रोन के जो एडवांस वर्जन है उसमें ज़रूरत के मुताबिक लेज़र गाइडेड हेल फायर मिसाइल फिट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ज़रूरत पड़ी तो इन ड्रोन्स में इनर्शियल नेविगेशन गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स, जो कि एंटी शिप मिसाइल का काम करते हैं, उनको भी हम फिट कर पाएंगे। यानी इंडियन नेवी किसी भी चाइनीज़ या पाकिस्तानी शिप को अपने हेलफायर मिसाइल से या इनर्शियल नेविगेशन गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब से इजीली इंटरसेप्ट करके, इंटरडिक्ट करके नुकसान पहुंचा पाएगी। जानकार ये भी बताते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जो MQ-9 हैं उनको भी भविष्य में अपग्रेड करके वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकेगा। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध में ड्रोन्स के एम्प्लॉयमेंट के मायने बदल गए। आज वही अच्छा ड्रोन है जो एक्सपेंडेबल हो और चीप हो। मैं आपको बताते चलूं कि US एयरफोर्स ने पिछले 9 महीने में अपने 6
टॉप ऑफ द लाइन MQ-9 रीपर ड्रोन्स गंवाए। हूती विद्रोहियों ने अकेले उनके 3 ड्रोन्स मार गिराए। MQ-9 ड्रोन अपनी सर्वाइवेबिलिटी के लिए 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक, ये बहुत ऊंचाई पर यानी 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, तो जो आम नॉर्मल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये उनकी पहुंच से बाहर रहता है। लेकिन जैसा कि हमने यमन के ऊपर देखा और जैसा कि हमने रूस यूक्रेन के युद्ध में देखा, MQ-9 लगातार ईरान द्वारा डिप्लॉयड, हूती द्वारा डिप्लॉयड या रूस द्वारा डिप्लॉयड जमीन से एयर पर मार करने वाली मिसाइलों के कंट्रोल में आकर नष्ट हो रहे हैं। हाँ, ये बात भी है कि शायद किन्हीं कारणों से, विशेष कारणों से यमन के ऊपर या रूस यूक्रेन के युद्ध में इन MQ-9 ड्रोन्स को थोड़ा नीची लोअर ऑल्टीट्यूड पर उड़ाया जा रहा है। जहां तक भारत, पाकिस्तान और चीन की बात है, चीन के पास और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास बहुत ही बढ़िया इंटरसेप्टर विमान हैं। तो हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध हो तो हमें, जब हम अपने MQ-9 स्काई ड्रोन को तिब्बत के ऊपर उड़ाएंगे या जब हम हमारे MQ-9 ड्रोन को पाकिस्तान के ऊपर उड़ाएंगे, तब हमें इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स से इन MQ-9 के जो ड्रोन हैं उनको स्टैंड ऑफ रेंज से यानी 100-200 किलोमीटर की दूरी से एयर डिफेंस कवरेज देनी पड़ेगी। अन्यथा ये बहुत ही आसानी से पाकिस्तानी या PLA एयरफोर्स के इंटरसेप्टर विमानों द्वारा मार गिराए जाएंगे। जैसे जैसे आज के और भविष्य के युद्धों में होस्टाइल एयर डिफेंस बढ़ती जाएगी, इन ड्रोन्स का ऑपरेशन भी उतना मुश्किल हो जाएगा। गौरतलब बात यह है कि पिछले 2 साल से इंडियन नेवी लीज पे मिले 2 MQ-9B ड्रोन्स को उड़ा रही है। तो एक्सपीरियंस के लिए ऐसी कमी नहीं है और तीनों सेनाओं ने इसको अच्छी तरह महारत हासिल कर ली है। बहरहाल आने वाला भविष्य बताएगा कि भारत के आसमानों में उड़ता हुआ MQ-9B प्रेडेटर भारत के आसमानों को, भारत की सरहदों को और भारत के समुद्रों को कितना सुरक्षित कर पाता है। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।